एक मिनट आवा। प्रेमियों, कार्यक्रम के पहले सूचना, यह जो पवित्र नाम है, आज मौका है तो आज इसे ले लो। पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप बोलना। इतना भी तुम्हारा क्या काम आएगा ये तुमको पता चल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। सबसे पहले योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शत कोटि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिसने यह त्रिलोक की रचना बनाई उस ईश्वर को प्रणाम, उनके दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। और यहाँ पर उपस्थित इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, अगल बगल के क्षेत्र से आए हुए सत्संगी प्रेमी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमियों, बहुत बातें आपने सुनी, अब थोड़ा ध्यान दे करके सुनो। यहाँ पर कितना भी पंडित होगा, कोई पढ़ा लिखा होगा, कई डिग्रियाँ पास की होगी, वो ईश्वर के विधान को नहीं जानता। उसका एक थोड़ा सा इशारा गीता में दिया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तस फल चाखा। यहाँ कर्मों को प्रधानता है। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। और ईश्वर ने ऐसे जाल बिछा करके रखा है तो कोई भी व्यक्ति अपनी चतुराई से उधर नहीं जा सकता, वह यहाँ पर ही भटकेगा। यह जो इतने आपको विधान बताए गए, यह सब इसी प्रकार के हैं। तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि एक बात तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, वो एक कि तुमने कुछ अच्छे कर्म किए तो धीरे 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 कुछ कर्म इकट्ठे हुए और इसके वजह से तुम्हें यह मानव तन मिला। नहीं तो मानव तन मिलना भी दुर्लभ है। अभी आप देखते यहाँ पर पशु की योनियाँ है, पंछी की योनियाँ है, कीड़े मकोड़े हैं, अन्य हिंसक प्राणी है। ये अपने कर्मों से इनको वो शरीर मिला है। तुमने कुछ अच्छे कर्म जमा किए तो ईश्वर ने देखा, और तुमको तो याद नहीं है, लेकिन ईश्वर ने कहा देखो तुमने बहुत कष्ट उठाए, अब मैं आपको मानव तन देता हूँ, तुम इस मानव तन से अच्छे कर्म कर लो और जन्म मरण के चक्कर से छूट जाओ। आपको ये जन्म इसलिए मिला कि जन्मना और मरना, जन्मना और मरना, इससे छूटने के लिए मिला। लेकिन ईश्वर ने
ऐसे जाल बना करके रखे हैं, तो उसमें से कोई मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं शहरों में जाता हूँ कि देहातों में जाता हूँ तो बारीकी से देखता हूँ, बहनें अपने बच्चे को ऐसी भद्दी गाली देती है कि सुना नहीं जाता। और उसने ऐसा नियम बना करके रखा है कि 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं, उस पल पर तुम जो गाली दोगे तो बच्चे वही करेगी। फिर तुम कहोगे बच्ची नालायक निकल गई। महात्मा उसे पूछते हैं कि यह क्या खेल है, तो जवाब देता है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। मैंने जो नियम बनाया इसने इसकी माँ ने वो नियम को लांघ कर इसको भद्दी गाली दे दी। तो नियम ये है कि 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं, उस पल पर अगर तुम अपने बच्चे को भद्दी गाली दोगे तो बच्चे का चारित्र फना हो जाएगा। फिर तुम कहोगे कि बच्ची नालायक निकल गई। दोष उसका नहीं, दोष सब हमारा है। और आखिर जब महात्मा उनसे पूछते हैं तो साफ शब्दों में कहता है कि मेरा कोई दोष नहीं है, मैं किसी को कुछ बिगाड़ता नहीं, किसी को सुधारता नहीं। तो बहनों, पहले तो आपको हाथ जोड़ता हूँ, आपके पैर चरणों पे मत्था रगड़ता हूँ, बच्ची को भद्दी गाली मत देना, चाहे तो 2 चमाचे लगा देना। तुम्हारी लड़की है, सिखाने के लिए कोई गलती हो गई तो 2 तमाचे लगा दो। भाइयों को भी आदेश है, कोई भी भाई अपने बच्चे को क्रोध में आ गया तो ये मत कहना कि जा रेल पटरी में गिर जा, जा पॉइजन लेके मर जा। ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करना, क्योंकि अगर उस पल पर यह प्रयोग हो जाएगा तो बच्चा वही करेगा। फिर तुम छाती पीटोगे, मेरा था कहाँ चला गया, मेरा था कहाँ चला गया। वो सुनने वाला नहीं। यह छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको मानव तन मिला है। और यह मानव तन इसीलिए मिला है कि आप अपनी जीवात्मा का भी और अपने परिवार का भी उद्धार कर सकते हो। ये जब आप सत्संग में जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगा। अभी समाधान ने आपको पूरा डिटेल समझाया कि जन्म कैसे होता है और जन्म होने के बाद तुमको वो कैसे नचाता है। जब तुम गंदा कर्म करते हैं तो तुम्हारे खाते में जमा रहता है। अभी भी तुम्हारे खाते में, हमारे खाते में सब अपने कर्म जमा है। और जब मौका आता है तब वह कर्म को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए पहली तो बात यह है कि बुरे कर्म मत करो, करना है तो अच्छे कर्म करो। और अभी यह समय, यह जो कलयुग है, यह समय ऐसा है कि धर्म ख़त्म होता जा रहा है। तो इसमें कहा, जब न्यू धर्म की हिलती है तो हस्ती खुदा से उतरती है। ये हस्ती खुदा से उतरती है। भूले जीवों पर रहमत की नज़र वो करती है। जो रूहे गुनाहों से दबी रहती, पास नहीं आती, डरती है, बुला करके पास उनको राह खुदाए चलाती है। और जो काम दवा से नहीं होता वो काम दुआ से होता है। और ऐसे कामिल मुर्शिद मिलते हैं तो बात खुदा से होती है। कितने सौभाग्यशाली हो तुमको मानव तन मिला है और खुदा से बात करने वाली शक्ति का भी जन्म आज हो चुका है इस धरती पर।
यह इतना बड़ा सौभाग्य तुम व्यर्थ गंवा रहे हो और फिर नरकों में यातना भुगतना पड़ती है। कई प्रकार की यातना है और वो यातना को इंसान इतना उबकता है कि कहता है कि मरण आ जाए तो ठीक है, लेकिन कर्मों का भुगतान किए बगैर मरण भी नहीं आता है। इसलिए कई प्रकार की योजना बना करके रखी है। यह कर्म करोगे तो ये सज़ा मिलेगी, वो कर्म करोगे तो वो सज़ा मिलेगी। ऐसे कई प्रकार से सज़ा का कर्म बना करके रखा है। तो तुम जीते हुए संसार में रहते हुए न जाने कितने कर्म को भुगत रहे हैं। कोई समझाने वाला नहीं मिलता और कोई मिला भी तो हम मानते नहीं। ऐसे दुविधा तैयार हो गई। इस धरती के ऊपर कितने बार कितने महात्मा आए, उन्होंने जीवों को समझाने का प्रयास किया कि ये देश तुम्हारा नहीं है, ये काल और माया का देश है, तुम्हारा नहीं। और यहाँ पर तुम बंध गए, कर्मों के बंधनों में आ गए, तो तुम इसमें मत फंसो। अच्छे कर्म करो। बुरे कर्म करोगे तो उसका फंदा गिर जाएगा। अच्छे कर्म करोगे तो धीरे धीरे आपकी बेड़ियाँ खुलते जाएगी। काल हमेशा तुम्हारे ऊपर नज़र लगाए हुए है। इसकी एक छोटी कहानी आपको समझाता हूँ। एक भाई थे, वो सत्संग के बहुत पैसे थे। जहाँ सत्संग होता था वहाँ जाते थे। तो एक जगह सत्संग था, वहाँ से उनका गांव 10-20 किलोमीटर पर था। वो घर से खाना वाना खाकर निकले, रास्ते में अंधेरा था तो तालाब में गिर गए। कपड़े गिल्ले हो गए, कीचड़ से भर गए। फिर वापस गए, कपड़े उतारे, नहाना तो किया और दूसरे कपड़े पहने, फिर निकले। फिर भी वही हुआ, गिर गए और कीचड़ से भर गए और वापस गए और कपड़े बदल करके आ रहे थे। तो रास्ते में एक व्यक्ति लालटेन लेकर खड़ा था, कंदील लेकर के, और वो कहने लगा, बोले भाई चलो मैं तुमको राह दिखाता हूँ। इसने पूछा आप कौन हैं? बोले ये मत पूछो। बोले बताओ तो सही। बोले मैं काल हूँ। पहली बार मैंने तुमको गिराया तुम्हारी कोई गलती होते हुए, तो ईश्वर ने तुम्हारे सारे कर्म माफ़ कर दिए। दूसरी बार गिराया तो तुम्हारे परिवार के कर्म माफ़ कर दिए। अब तीसरी बार अगर मैं गिरा दूं तो तुम्हारे गांव के सारे लोगों का कर्म माफ़ हो जाएगा। इसलिए मैं तुमको खुद कंदील लेकर के वहाँ महाराज के पास पहुँचाता हूँ। बात को समझ लो कि तुम्हारे ऊपर कितने लोग लगे हैं कि यह कब गलती करे और कब इसके खाते में जमा हो जाए। तो भाइयों और बहनों, ये देश तुम्हारा नहीं है, यह काल और माया का देश है। और इनको ईश्वर ने आदेश दे रखा है कि कोई भी जीव इधर ना आए। अगर वो कुछ मांगे तो उसको दे दो। क्या दे दो? मकान दे दो, खेती दे दो, माड़ी दे दो, पर इधर आने मत दो। अब यही तो हो रहा है कि किसी का मकान बन गया तो यह समझता है कि मैंने जो काम किया वो अच्छा काम किया, इससे मेरा मकान बन गया। लेकिन भूल है, यह तुम्हारे ऊपर काल का फंदा है। और इस धरती के ऊपर काल का चारों तरफ अड्डा है।
वो किसी को भी छोड़ता नहीं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, समाधान ने आपको बताया कि कितने प्रकार के जन्म होते हैं। पहली बात तो यह है कि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर वह ईश्वर के लोग ऐसे निगाह लगा के रख बैठे हैं कि यह कौन सा अच्छा काम कर रहा है, तो तुम्हें भ्रम में डालकर वो अच्छा काम छुड़ाकर बुरे काम में लगा देता है। तो बुरे कर्म हो गए तो तुम्हारा जाना मुश्किल। अभी अगर मेरे पास में कोई नक्शा होता तो मैं दिखा देता कि तुम्हारे कितने ख़राब कर्म है जिसके वजह से तुम भटक रहे हो। तो बहनों और भाइयों, यह परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, आप इनके जीव हैं। इन्होंने देखा कि जीव को सताया जा रहा है, इसलिए ये मानव तन धार करके इस धरती पर आए तुम्हारे लिए, और तुमको समझा बुझाकर यहाँ से ले जाना चाहते हैं, और तुम यही रहना चाहते हैं, उधर जाना नहीं चाहते। तो महात्मा करे भी क्या? वो अगर कुछ करना चाहते हैं तो तुम मानते नहीं। तो प्रेमियों और भाइयों बहनों, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आदेश नहीं करूँगा, प्रार्थना करता हूँ कि आप मानव शरीर में हैं, और ये मानव शरीर में अगर आप साधना करोगे तो साधना में आपको सारा दृश्य दिखाई देगा। तो कौन सा कर्म करने वाला कौन सा जन्म लिया, कौन से कर्म करने वालों ने कौन सा जन्म दिया, यह जन्म मरण का चक्कर आप खुद अपने आँखों से देख सकते हैं। लेकिन संसार इतना जखेड़बंद बना दिया है कि संसार में किसी को फुर्सत ही नहीं देता, और ज़रा सा अगर कुछ करने लगा तो लालच दे देता है। जैसे बच्चा रोने लगा तो कुल्फ़ी दे देते हैं। इसी तरह तुमको फंसाया जा रहा है। ये देश तुम्हारा नहीं है, यह काल और माया का देश है। यहाँ पर ये लोग, इनको ईश्वर ने आदेश दे रखा है कि कोई भी जीव इधर ना आए, इनका ये काम है। तो ये 24 घंटों तुम्हारे ऊपर निगाह लगाए हुए कब तुमको भ्रम पैदा कर देंगे और कब तुमको धर्म से अलग कर देंगे। इसलिए भाइयों और बहनों, समाधान ने जो आपको समझाया उसके आगे की बात समझ लो। यह जब जीव जन्म लेता है तो अपने पुण्य कर्मों से लेता है, और जो जिस लिए उसको जन्म दिया जाता है गलत काम करता है तो यहाँ का बंधन बन जाता है, तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप पर कितना कर्जा है उसका, मेरे पास कैलकुलेटर होता तो मैं बता देता कि कितना कर्जा है। कोई भी भाई और कोई बहन अपनी मर्ज़ी से उधर नहीं जा सकते। यही जूते खाओ, डंडे खाओ, यही भुगतो। तो कभी भी याद रखो, कदर पिता को आती है। बाकी लोग अरे इसका ऐसा हो गया, इसका वैसा हो गया, ऐसे अरे अरे करेंगे, पर कदर नहीं आएगी। तो कदर पिता को आती है। तो इस धरती के सारे जीवों का पिता ये मालिक है, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज। यहाँ जितने भी जीव है, कीड़े मकोड़े, पशु पंछी, सब कुछ इनके पिता है।
और इसके बच्चों को सताया जा रहा है। तो ये मानव तन धार करके धरती पर आया और अपने बच्चों को अपने घर ले जाना चाहते हैं। तो रास्ता बड़ा कठिन, सहज में नहीं जा सकते। अभी अभी मुझे लगता है कि दादा ने बताया कि कितने प्रकार के जन्म होते हैं, उसे रहने दो, काफ़ी समय लग जाएगा। पर यहाँ जन्म मरण के चक्कर में आपको डाल के रखा है। अच्छा कर्म किया तो अच्छा जन्म, बुरे कर्म किया तो बुरा जन्म। पशु का, पंछी का, कीड़े का, मकोड़े का। और जो गंदी नाली में कीड़े पैदा होते हैं वो कर्मों के वजह से वहाँ जाते हैं। तो यहाँ जो लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तत्फल चाखा। तो कर्मों का यहाँ सौदा होता है। कर्मों के हिसाब से तुमको जन्म मिलता है। और तुम्हारी डायरी तो ऐसी भरी है कि देखा नहीं जाता। एक बार बाबा जी ने कहा था, अरे क्या करें, तुम सर पे हाथ रखने के भी लायक नहीं हो, और जब मैं तुम्हारे सर पे हाथ रखता हूँ तो पता चल जाता है कि तुम्हारे ऊपर कितना बोझ है। तो भाइयों और बहनों, यह सत्संग खाली सुनने की चीज़ नहीं है। इसमें जो शब्द आपके समझ में आ गया उस पर अमल करो। उस पर अगर आप अमल करोगे और इनके अगर आप शिष्य हो गए तो धीरे धीरे, इन्होंने वादा किया है, किसी भी जीव को मैं इस धरती पर रहने नहीं दूंगा, मैं उसे अपने देश ले जा कर के पहुंचा दूंगा। इतना बड़ा कठोर वायदा लेकर के आए हैं। तो भाइयों और बहनों, ये देश अगर तुम्हारा नहीं है तो तुम इसमें क्यों फंसते हो, इसमें क्यों मन लगाते हो? तुम्हारा देश इतना सुंदर है कि वहाँ जाओगे और देखोगे तो चक्काचौंध हो जाओगे। समाधान ने आपको बताया कि मानस सरोवर में स्नान करने के बाद ऐसा तो 4 जन्म आपको मिलते हैं। यह 4 जन्म तो तुम्हारे कर्मों से काटना पड़ता है आपको। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर्म करी तत्फल चाखा। कर्मों से काटना पड़ता है। तो भगवान सबके कर्म अपने डायरी में लिख कर रखते हैं। कुछ तो तुम्हारे पास, तुम्हारी डायरी में है। ये दोनों भुजाओं में 2 चित्रगुप्त होते हैं। ये जो तुम अच्छा काम करते हैं तो एक अच्छा काम लिखता है, एक बुरा काम करते हो तो बुरा लिखते हैं। यानी तुम्हारे काम को कहीं छुपा नहीं सकते। ये दोनों तुम्हारे साथ रहते हैं। और तुम समझते हैं कि कोई नहीं, काट डालो इसको, कोई नहीं, मार दो इसको, ये तो तुरंत लिख देते हैं कि इसने मर्डर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, आप इंसान हो, बड़े भाग से नर्तन पावा, सूर दुर्लभ, सब ग्रंथन गावा। यह नर्तन आपको बड़े भाग्य से मिला है, जो देवताओं को नहीं मिलता। देवता तरसते हैं कि हमको मानव तन दे दो, लेकिन उनको नहीं मिलता। आपको मिला है तो इसका सदुपयोग कर लो और यहाँ से निकल चलो। ये देश तुम्हारा नहीं है, यह देश कर्मों का है। तो भाइयों और बहनों,